विजन ऑफ पीस के सभी दर्शकों का अभिनंदन। जय श्री सीताराम। आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहना, आपको अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। और हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। पिछले कुछ महीनों में आपका जो सहयोग हमें मिला है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम इस विषय पे बात करने जा रहे हैं कि संसार में विवेक कैसे मिलता है। देखिए, ज्ञान और विवेक में अंतर होता है। ज्ञान हम पुस्तकों से प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान हम किसी दूसरे व्यक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं। ज्ञान, जिसको हम अंग्रेजी में नॉलेज कहते हैं, ज्ञान का मतलब यह है कि हमें बहुत सारी बातों की जानकारी हो गई, वो ज्ञान है। लेकिन उसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे जीवन के लिए शुभ है, क्या अशुभ है, किसको हमें अपनाना चाहिए, किसको हमें नकारना चाहिए, अर्थात जीवन में भले बुरे की पहचान करना, अच्छे बुरे की पहचान करना, पाप और पुण्य की पहचान करना, ये विवेक है। ज्ञान बहुतों के पास होता है, लेकिन विवेक सबके पास नहीं होता। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके पास विवेक होता है। और ये विवेक कैसे मिलता है? एक चौपाई है श्री रामचरितमानस के बालकांड में। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि विवेक मनुष्य को तब मिलता है जब वो सत्संग करता है, जब वो सत्य का संग करता है तो उसको विवेक मिलता है। यहां सत्संग का अर्थ संतों की संगति से भी है, यहां सत्संग का अर्थ सत्य की संगति से भी है, श्रेष्ठ की संगति से भी है। यहां सत्संग का अर्थ भगवान के गुणानुवाद से भी है, भगवान की लीलाओं को सुनने से भी है, भगवान के गुणों को सुनने से भी है, उनको देखने से भी है, सुनने से भी है, गाने से भी है, कहने से भी है। किसी भी तरीके से भगवान की कथाओं को, लीलाओं को कहा जाए, सुना जाए, देखा जाए, बोला जाए, किसी भी माध्यम से अगर वो हमारे मन बुद्धि के अंदर जाती हैं तो हमें विवेक उत्पन्न होगा। ऐसे ही अगर हम संतों का संग करते हैं तो भी विवेक उत्पन्न होगा। अगर हम सच्चाई के साथ रहते हैं, सत्य के साथ रहते हैं तो भी जीवन में विवेक आएगा। लेकिन ये सत्संग कैसे मिलेगा? ये सत्संग किसकी कृपा से मिलेगा? सत्संग से विवेक होगा, लेकिन सत्संग किसकी कृपा से मिलेगा? वो गोस्वामी जी इस चौपाई के दूसरे भाग में बताते हैं, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी की कृपा के बिना किसी को सत्संग नहीं मिलता। अर्थात जब परमात्मा की कृपा होती है, जब श्री राम की कृपा होती है, जब श्री सीताराम जी भगवान की कृपा जीवन में उतरती है तो सत्संग मनुष्य को मिलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए अगर आप सत्संग कर रहे हैं, अगर आप भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं, अगर आप संतों का संग कर रहे हैं, अगर आप सत्य का संग कर रहे हैं, तो जानिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा है। निश्चित रूप से आपके ऊपर भगवान की कृपा है, क्योंकि बिना कृपा के सत्संग मिलता नहीं है और सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। अर्थात जब सत्संग होगा, और सत्संग कब होगा? जब भगवान की कृपा होगी, जब श्री राम की कृपा होगी तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो जीवन में विवेक आएगा। अर्थात विवेक का मतलब कि हम ये समझ सकेंगे, ये जान सकेंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या हमें त्यागना है, क्या हमें स्वीकार करना है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नीति है, क्या अनीति है, क्या अनाचार है, क्या सदाचार है। ये सब बातें हमें तभी पता चलेंगी जब जीवन में विवेक आएगा, और विवेक आएगा सत्संग से, और सत्संग मिलेगा भगवान की कृपा से। इसलिए भगवान की कृपा के पात्र स्वयं को बनाइए, और जब हम भगवान की कृपा के पात्र बन जाएंगे तो जीवन में सत्संग मिलना शुरू होगा, और सत्संग मिलना शुरू होगा तो विवेक अपने आप जागृत होना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों के साथ साझा कीजिए ताकि उन्हें भी ये बातें पता चल सके, और एक लाइक ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।